प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेज़न के जंगल के बारे में, उसके रहस्य के बारे में। धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाए, जहां हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे, हर परछाई में कुछ ऐसा छुपा है जिसे विज्ञान पूरी तरह तक अभी तक नहीं खोज पाया, समझ नहीं पाया। ये जगह है अमेज़न। 55 लाख वर्ग किलोमीटर, 9 देश और करोड़ों ऐसे राज जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखे गए। इस वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाओगे कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो अमेज़न को सिर्फ जंगल ही नहीं कि इस पूरी धरती की सांसें बनाती है। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। सोचो एक पल के लिए, अगर धरती एक इंसान होती तो उसके फेफड़े कहाँ होते? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले ढूंढ लिया था और वो जवाब है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हर साल ये जंगल इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है जो दुनिया की कुल लगभग 20% है। 20% मतलब हर 5वीं सांस जो तुम अभी ले रहे हो उसमें अमेज़न का हिस्सा है। लेकिन ये बात सिर्फ ऑक्सीजन तक नहीं रुकती। अमेज़न के पेड़ हर साल लगभग 2.2 अरब टन CO2 सूखते हैं, यानी जो प्रदूषण पूरी दुनिया के कारखाने, गाड़ियाँ उगलती हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा ये जंगल चुपचाप पी जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के। क्या आप जानते हैं अमेज़न कितना बड़ा है? अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम, लगभग ये 9 देशों में फैला हुआ जंगल किसी एक सरहद को नहीं मानता। ये अपने नियमों से चलता है, ये अपनी भाषा में बोलता है और उस भाषा को समझना आज भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये उठता है, इतने बड़े जंगल की रीढ़ क्या है? इसे जिंदा कौन रखता है? जवाब है अमेज़न नदी। 6400 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी हर सेकंड समुद्र में इतना पानी छोड़ती है जितनी दुनिया की सारी नदियाँ मिलकर छोड़ती हैं। ये सारी नदियाँ भी इतना पानी नहीं छोड़ती होंगी। एक सेकंड में लगभग 2,09,000 क्यूबिक लीटर पानी। इतना पानी अटलांटिक महासागर में गिरता है तो उसे 160 किलोमीटर दूर तक मीठा बना देता है। समुद्र जो हमेशा से खारा है वो भी अमेज़न नदी के सामने मीठा हो जाता है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये पूरे जंगल की धमनी है, इसकी जड़ें हैं, इसकी आत्मा है। अमेज़न नदी के बेसन में लगभग 1100 से छोटी बढ़िया नदी आकर मिलती हैं। इसमें से 17 नदियाँ 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हैं। बरसात के मौसम में ये नदी इतनी फैल जाती है कि इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 48 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 48 किलोमीटर यानी एक पूरा शहर इसमें समा जाए। और इस पानी के नीचे वहाँ एक और दुनिया है। अमेज़न नदी की सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसे देखकर चार्ल्स डार्विन ने कहा था, यहाँ की कोई सीमा नहीं है। इस नदी में कई हजार से ज़्यादा प्रजातियों की मछलियाँ भी हैं। तुलना के लिए समझो, पूरे यूरोप की सभी नदियों को मिला दो तो भी वहाँ 500 प्रजातियाँ मिलेंगी मछलियों की। अमेज़न उससे अकेला 6 गुना ज़्यादा है। लेकिन इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य कोई मछली नहीं, यह रहस्य है एक गुलाबी रंग का जीव, बोटो, जिसे दुनिया पिंक डॉल्फिन के नाम से जानती है।
ये डॉल्फिन समुद्र में नहीं, अमेज़न की मीठी नदी में रहती है। इसका रंग गुलाबी है और ये गुलाबीपन इसकी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जितनी पुरानी डॉल्फिन उतना पुराना गहरा इसका रंग होता चला जाता है। लेकिन इसकी असली खासियत इसका रंग नहीं है। इस डॉल्फिन का दिमाग इंसान से 40% बड़ा है। ये अपनी गर्दन 180 डिग्री तक घुमा सकती है, यानी ये पीछे देख सकती है बिना पूरा शरीर घुमाए हुए। अमेज़न के जंगलों पर बाढ़ आने पर ये डॉल्फिन पेड़ों के बीच तैरती है, जहां इंसान नाव लेकर भी नहीं जा सकता। और अमेज़न के आदिवासी लोग जो सदियों से इस जंगल में रहते आए हैं, वो इस डॉल्फिन के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं रात को ये डॉल्फिन इंसान का रूप ले लेती है, एक खूबसूरत इंसान बनकर गांव में आती है और जो इसे देख ले वो कभी वापस नहीं आता। अब तुम कहोगे ये तो बस एक लोक कथा है, लेकिन सोचो जो लोग हजारों साल से इस जंगल में रह रहे हैं, जिन्होंने इस जीवों को, इस नदी को, अंधेरी रातों को करीब से देखा है, क्या उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं हो सकती? यही अमेज़न का जादू है। यहाँ विज्ञान और रहस्य की रेखा इतनी धुंधली है कि कभी कभी समझ नहीं आता कि यहाँ एक ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं उस जीव की जिसके नाम से ही अमेज़न का माहौल बदल जाता है, एनाकोंडा। अमेज़न का ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप, लंबाई में 9 मीटर तक, वजन में 200 किलोग्राम तक। इतना भारी, जमीन पर चलने पर इसे मेहनत लगती है, लेकिन पानी में ये एक परछाई की तरह चलता है, बिना आवाज, बिना हलचल। ये सांप अपने शिकार को काटता नहीं, ये उसको लपेट लेता है। हर बार शिकार जब सांस छोड़ता है तो एनाकोंडा अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है, थोड़ी और, थोड़ी और, जब तक कि सांस लेने की जगह ही नहीं बचे। और ये सिर्फ छोटे जानवरों की बात नहीं है। अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा के पेट से हिरन भी निकले हैं, मगरमच्छ निकले हैं और एक दर्ज मामले में एक इंसान भी। क्या होगा अगर तुम अमेज़न के उस हिस्से में हो जहां एनाकोंडा का इलाका है और तुम्हें पता भी ना चले? यही इस जंगल की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ खतरा चिल्लाकर नहीं आता, बताकर नहीं आता। यहाँ इस जंगल में ये खतरा चुपचाप आता है, पानी के नीचे से, पत्तियों के पीछे से और अंधेरे में से। लेकिन एनाकोंडा सिर्फ एक जीव है। सुनो ये आंकड़े ध्यान से। अमेज़न में अब तक 40,000 प्रजातियों से ज़्यादा पौधे खोजे गए हैं, 1,300 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी, 430 से ज़्यादा प्रजातियों के स्तनधारी जानवर, 1,000 प्रजातियों से ज़्यादा मेंढक और कीड़े मकोड़े, 25 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ सिर्फ कीड़े, और इनमें से हर साल नई प्रजातियाँ खोजी जाती हैं। 2023 में 279 से ज़्यादा प्रजातियाँ खोजी गई हैं, यानी मतलब हर 30 घंटे में एक नई प्रजाति। ये जंगल अभी भी दुनिया से खुद को छुपाए बैठा है। अब सोचो, अगर जानवर इतने रहस्यमयी हैं तो इंसान अमेज़न के जंगल में आज भी ऐसी जनजातियाँ रहती हैं जिन्होंने कभी भी किसी बाहरी इलाके के इंसान को नहीं देखा, जिन्हें स्मार्टफोन का बिल्कुल नहीं पता, इंटरनेट का नहीं पता और बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी पता नहीं। ब्राज़ील की सरकार के अनुसार अमेज़न में लगभग अभी भी 100 से ज़्यादा भी अभी ऐसी जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। ये लोग जंगल के उस हिस्सों में रहते हैं जहां आज तक कोई नक्शा नहीं बना, जहां हेलीकॉप्टर आज तक नहीं पहुंचा। एक ऐसी जगह जहां हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे तो इन्होंने तीर चलाए। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील में एक कानून है
जो इन जनजातियों पर मिलने से रोक लगाता है, क्योंकि जब भी बाहरी लोग इनके पास गए ये लोग बीमार पड़ गए। सामान्य सर्दी जुकाम जो हमारे लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए जानलेवा बन गई, क्योंकि इनका शरीर बाहरी दुनिया के कीटाणुओं से लड़ना जानता ही नहीं। ये लोग इस जंगल में हजारों साल से रह रहे हैं। इनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपने देवता हैं और अपने रहस्य हैं, जो बाहरी दुनिया को शायद कभी पता ही नहीं चले और पता भी नहीं है। लेकिन इन जनजातियों के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाती है, अमेज़न के बारे में इनके पास वो जानकारी है जो आधुनिक विज्ञान के पास आज भी नहीं है। कौन से पौधे किस बीमारी को ठीक करते हैं, कौन सी जड़ी बूटी किस जहर का तोड़ है, कौन से मौसम में कौन सा जानवर कहाँ होता है, ये ज्ञान जो हजारों साल की पीढ़ियों से चला आ रहा है सिर्फ इन जनजातियों के पास है। और जब ये लोग ख़त्म होंगे ये ज्ञान भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब तक तुमने जाना अमेज़न की सांसें, उसकी नदी, उसके अंदर अनगिनत जीव और वो इंसान जो आज भी बाहरी दुनिया से छुपे हुए हैं। लेकिन अब वो हिस्सा आता है जो इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन सकती थी। सन 1906 एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी पहली बार अमेज़न के जंगलों में दाखिल हुआ। उसने नक्शे बनाए और उसने रास्ते खोजे और जंगल की उस गहराइयों तक पहुंचा जहां तक आज तक कोई भी यूरोपियन नहीं गया था। लेकिन जो बात रात को उसको सोने नहीं देती थी वो थी एक पुरानी कहानी, एक ऐसे शहर की कहानी जो अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच छुपा हुआ था, सोने से बना, हजारों लोगों से आबाद, एक ऐसी सभ्यता जो आधुनिक दुनिया से भी ज़्यादा विकसित थी। उसने इस शहर का नाम रखा जेड, सिटी ऑफ जेड। फेबिट का मानना था ये शहर सिर्फ एक कल्पना नहीं है, जिसमें एक खोजी यात्री ने लिखा था कि उसने एक अमेज़न के जंगल में उसने एक विशाल शहर देखा, पत्थर की इमारतें, चौड़ी सड़कें और एक ऐसी आबादी जो हजारों में थी। और फॉसिट को ये भी पता था कि अमेज़न की ज़मीन में एक ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं ट्रापेटा, काली मिट्टी। ये मिट्टी कुदरती नहीं है, ये मिट्टी इंसानों ने बनाई थी हजारों साल पहले। इसमें चारकोल हैं, हड्डियां हैं और ऑर्गेनिक मैटर है जो आज भी इतनी उपजाऊ है जो उसमें आज भी कुछ भी उगाया जा सकता है। सवाल ये है, ये मिट्टी किसने बनाई? कोई तो था जो अमेज़न में रहता था, जो खेती करता था, जो शहर बसाता था, और फिर वो उसके बाद कहाँ गया? सन 1925 में पर्सी फेवोर्ड अपने बेटे के साथ, जैक और उसके दोस्त के साथ एक आखिरी बार अमेज़न के जंगल में गया, उसी सिटी और जेड की तलाश में जो एक शहर था। और फिर वो कभी वापस नहीं आया, ना फॉसिट, ना उसका बेटा, ना उसका दोस्त। तीनों अमेज़न के जंगल में दाखिल हुए और जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। उसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। फॉसिट को ढूंढने के लिए एक के बाद एक 13 अलग अलग खोजी दल अमेज़न के जंगल में गए और उनमें से कई वो भी वापस नहीं आए। अब तक फॉसिट की तलाश में 100 से लोगों की ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। सोचो, एक शहर को ढूंढने की कोशिश में 100 इंसान, लेकिन सिर्फ सिटी जेड में क्या सच में थी? 2017 में वैज्ञानिकों ने अमेज़न के ऊपर लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जो जंगल के घने पेड़ों के पार देख सकती है ज़मीन तक, और जो उन्हें मिला पुराने शहरों के निशान, सड़कें, इमारतों की नींव, सड़कें, आदमियों के शेष, टूटी हुई हड्डियाँ। अमेज़न के जंगलों में एक पूरी सभ्यता दबी हुई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है हजारों साल पहले अमेज़न में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते थे। 1 करोड़ उनके शहर थे, उनकी सड़कें थीं
उनका व्यापार था और फिर किसी कारण से वो सब कुछ खत्म हो गया। जंगल ने उन्हें ढक लिया हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या फॉसेट सही था? सिटी ऑफ जेड्स क्या सच में थी? इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे आज भी ये सवाल क्यों उलझा हुआ है। इस सवाल का जवाब ढूंढने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। अमेज़न ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये धरती की सांस है, ये लाखों जीवों का घर है, ये उन इंसानों की दुनिया है जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए, और ये उन रहस्यों की कब्र है कि शायद कभी ये सुलझे, कि शायद हमेशा के लिए जंगल की गहराइयों में दबे रहें। अगर आप सोच रहे हो सिटी ऑफ जेड का रहस्य यहीं ख़त्म हो जाता है, तो रुको, क्योंकि हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे अमेज़न के उस रहस्य की जो सिटी ऑफ जेड से भी बड़ा है। अमेज़न की काली मिट्टी टेरापिटा का रहस्य। ये मिट्टी हजारों साल बाद भी उपजाऊ क्यों है और इसे किसने बनाया? ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।